बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका उस्ताद शेफ। वेलकम टू द शो। जनाब, तहरीक एहतिसाब की भी बात हो रही है, तहरीक क़िसास की भी बात हो रही है, और इन दोनों को, ये दोनों तहरीकें जो है वो अपोजिशन की तरफ से चल रही है। तहरीक क़िसास कादरी साहब चला रहे हैं, ज़ाहिर है मॉडल टाउन के लोगों का उन्हें क़िसास चाहिए, और तहरीक एहतिसाब मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से चल रही है, जिसमें PTI बहुत ज़्यादा एक्टिव है कि भाई एहतिसाब करो, एहतिसाब करो, एहतिसाब करो, और हुकूमत इसे जो है तहरीक फ़िसाद का नाम दे रही है। जी हाँ, हुकूमत की सोशल मीडिया टीम जो है मुबैना तौर पर जो PMLN के सपोर्टर्स हैं, या फॉर दैट मैटर कुछ ऐसी टीम्स हैं मुबैना तौर पे जो बैठी हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस से ऑपरेट कर रही हैं, और साइबर क्राइम बिल होने के बावजूद भी ऑपरेट कर रही हैं, और बड़े स्ट्रॉन्ग शेल्टर के अंदर अपलोड कर रही हैं। वो सब के सब कह रहे हैं, कहने लगे भाई तहरीक फसाद हो गई है, तहरीक फसाद कह रहे हैं। बात नजरिए की है जनाब। एक तरफ आप देखें तो अंग्रेजों के लिए जो फ्रीडम फाइटर्स थे, दे वर नथिंग बट टेररिस्ट। उनके खिलाफ ये टेररिस्ट कहा जाता था इन्हें, लेकिन वही लोग इनके लिए, जो इस तरफ के साइड के लोग थे जिनके लिए तहरीक चल रही थी, वो इनकलाबी कहलाते थे, और तहरीक आज़ादी का नाम दिया जाता था। जब ये आज़ादी सक्सेसफुल हो जाती है, या ये कोई भी तहरीक सक्सेसफुल हो जाती है, तो उसे तहरीक का नाम दे दिया जाता है। क्योंकि एक दफ़ा किसी ने बड़ा खूब कहा था, और ज़रदारी साहब ने मुझे खूब कोट किया था एक मरतबा, कि डिफीट इज़ एन ऑर्फन, सक्सेस हैज मेनी फादर्स, डिफीट इज एन ऑर्फन। जी हाँ, बात उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त की थी, और मुझे जुमला बड़ा अटैक किया था उस मेरे दिल को, उसने बड़ा टच किया था इस जुमले ने, कि तहरीक चाहे कोई भी हो, तहरीक क़िसास हो, तहरीक एहतिसाब हो, या हुकूमती अनासर के मुताबिक तहरीक फ़साद हो, बात यह है भाई कि लोग एहतिसाब मांग रहे हैं। लोग कह रहे हैं यार कि इतना पैसा कहाँ गया, इतनी मनी लॉन्ड्रिंग हुई कहाँ चली गई, इतने टैक्सेस लगते हैं, इतना पैसा आता है कहाँ जाता है। बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब एहतिसाब के लिए खुद को और खुद की फैमिली को तकरीरों में तो पेश कर देते हैं कि जी मुझसे पहले स्टार्ट करें, मैं पहले होऊंगा, लेकिन बात यह भाई कि अमली तौर पे, अमली जामा इसको पहनाने के लिए बड़ा मसला हो जाता है। TOR पे हुकूमत ने यकीनी तौर पे लचक दिखाई है इस वक्त, और TOR कमेटी के अंदर कहा गया है कि अपोजिशन अब रिजिड हो गई है और हुकूमत अब फ्लेक्सिबल होना शुरू हो गई है, तो ऑब्वियसली द प्रेशर इज गेनिंग मोमेंटम। अब देखना यह है कि अगस्त के महीना क्योंकि स्टार्ट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह आज, और हमारे जश्न आज़ादी का महीना भी है, क्या हम इस जश्न आज़ादी के महीने में करप्शन से आज़ादी हासिल कर सकेंगे? मेरे ख्याल में गुज़िश्ता 65 साल से तो हम नहीं कर पाए। अल्लाह करे इस दफ़ा शायद हो जाए, क्योंकि इमरान खान ने बहुतेरी मरतबा तहरीक चलाई, बहुतेरी मरतबा उन्होंने तहरीक चलाई, कादरी साहब ने धरना दिया, सब कुछ हुआ। शेख रशीद साहब भी इस दफ़ा एक्टिव है, कहते हैं कि 3 महीने 100 डेज़ है, 100 डेज़ में या हम नहीं होंगे या नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में नहीं होंगे। अब देखना ये है कि ये तनाज़ुर किस तरह आ रहा है। अपोजिशन का काम गो के होता है कि तनकीद करती रहे, और अपोजिशन यकीनन ये जमहूरी हक है अपोजिशन का, लेकिन सवाल ये है कि अगर ये मामला सड़कों पर आ गया तो क्या हुकूमत इसे मॉडल टाउन की तरह हैंडल करेगी, या इसे पॉलिटिकली हैंडल किया जाएगा, या फिर एक मरतबा जनरल राहील शरीफ साहब को इसमें इंटरवीन करना पड़ेगा, जिस तरह मॉडल टाउन की FIR उन्होंने इंटरवीन करके कटवाई थी। इसी तरीके से अब वो कादरी साहब क़िसास मांग रहे हैं, इमरान खान एहतिसाब मांग रहे हैं। पीपल्स पार्टी दोनों के दरमियान फंसी हुई है, कहने लगे भाई क़िसास देना है ले लो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जहाँ एहतिसाब की बात आती है वहाँ ज़रदारी साहब और तमाम मिनिस्टर्स और बहुत सारे पीपल्स पार्टी के अहम अरकान जो हैं वो भी उसकी जद में आ सकते हैं। एहतिसाब अगर अदालतें करने जाती हैं तो मसला ये है कि वो पुलिस वहाँ पर रिपोर्ट जमा कराती है। पुलिस जब रिपोर्ट जमा कराती है, FIR जमा कराती है, JIT जमा कराती है, तो उसमें अक्सर डॉक्यूमेंट्स गायब हो जाते हैं, उनकी फ़ोटो कापीज जमा करा दी जाती है जो कि कोर्ट को अनएक्सेप्टेबल होती हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक पुलिस के जरिए एहतिसाब होना, या पुलिस को इन्वॉल्व रख के एहतिसाब करना, ऐसा ही है जैसे कि मैं खुदा न खास्ता आप किसी चोर को कहीं कहने लगे यार ये मेरे घर में जो है ना वो 10-20 किलो सोना पड़ा हुआ है, इसकी तुम जो है ना वो निगरानी कर लो, और अब जब वापस आए तो पता चला ना वो सोना हो, ना वो आदमी हो, ना ही आपका घर हो, बल्कि वहाँ कोई और लोग मकीन हो, और कहीं कहने साहब हम तो 20 साल से यहाँ रह रहे हैं। इसी तरह का माजरा कुछ चल रहा है। बहुत जल्दी मैं आपके सामने लाइसेंस ऑफिस के जो है करप्शन जो है, ट्रैफिक पुलिस के लाइसेंस ऑफिस का करप्शन, वो भी बहुत जल्दी आपके सामने एक्सपोज करने वाला हूँ। अपना और अपने अहले खाना का बहुत ख्याल रखिएगा, हो सके तो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।